दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि यह वह पावन दिन है जब स्वयं न्याय के देवता, कर्मों के फलदाता और दुखों के नाशक भगवान शनिदेव अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन जरा रुको, कथा शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं ऐसे चिपकी हैं जैसे पुराने फोन में हैंग होने वाली दिक्कत, अगर किस्मत बार बार ऐसे मुंह फेर लेती है जैसे इंटरनेट का नेटवर्क, और अगर धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में रुकावटें ऐसे आती हैं जैसे अचानक आने वाला पॉपअप, तो भाई आज का यह शनिवार आपका ही है। क्योंकि शनिदेव की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक न्याय है, एक उपचार है और जीवन में जमी हुई सारी बाधाओं का समाधान है। कहते हैं, जिस मनुष्य ने शनिवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनी, उसके जीवन से दुख यूं गायब हो जाते हैं जैसे अंधेरे में दिया जलते ही छाया भागती है। पर दर्शक बंधु, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्मों के देवता हैं। वह उसी को वरदान देते हैं जो सच्चे मन से, निष्ठा से कथा को पूर्ण सुनता है। और याद रखिए, शनिदेव की कथा को अगर अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसका फल भी अधूरा ही मिलता है, कभी कभी तो नकारात्मक भी। अधूरी कथा मन में अधूरा सत्य छोड़ देती है और वही अधूरा सत्य गलत फैसले करवाता है जो इंसान को सही रास्ते से भटका देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। दर्शक बंधु, शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनने से क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ, जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जो बाधाएं सालों से आपके जीवन में रुकी थीं, वो पिघलने लगती है जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें। दूसरा लाभ, रोगों का नाश होता है। शनिदेव की कृपा से शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक रोग दूर होने लगते हैं। तीसरा लाभ, धन की स्थिरता आती है। जो धन आता है पर टिकता नहीं, वह शनिदेव की कृपा से स्थिर होना शुरू हो जाता है। चौथा लाभ, न्याय मिलता है। अगर किसी ने आपका बुरा किया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो शनिदेव आपके लिए न्याय का मार्ग खोल देते हैं। पांचवां लाभ, भाग्य का द्वार खुल जाता है। जब कर्म सुधरते हैं तो भाग्य स्वयं आपके द्वार दस्तक देने लगता है। लेकिन कुछ नुकसान भी है अगर श्रद्धा और सम्मान नहीं दिया गया। पहला नुकसान, अधूरी कथा और अधूरी श्रद्धा उल्टा प्रभाव डाल सकती है। मन में भ्रम पैदा होता है, निर्णय गलत होने लगते हैं। दूसरा नुकसान, शनिदेव अनादर सहन नहीं करते। अगर कथा सिर्फ मनोरंजन समझकर सुनी जाए तो शुभ फल नहीं मिलता। तीसरा नुकसान, बिना विश्वास के किया गया श्रवण खाली लौट जाता है। इसलिए आज आप श्रद्धा का दीपक जलाएं, मन को शांत रखें और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करें, क्योंकि यह कथा आपके दुखों को दूर करने की शक्ति रखती है, आपके जीवन की अंधेरी राह को उजाले में बदलने की ताकत रखती है और आपके कर्मों का रूपांतरण करने की क्षमता रखती है। और हां, कहानी में आगे बढ़ने से पहले याद से एक काम जरूर कर लें। हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आने वाली हर दिव्य कथा, हर आध्यात्मिक ज्ञान और हर जीवन बदल देने वाला संदेश यही से आपको मिलता रहेगा। तो आइए दर्शक बंधु, श्रद्धा से मन को भरकर, विश्वास को हृदय में स्थापित कर शनिदेव की इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी कथा जो आपके दुखों के ग्रहण को हटाकर आपके जीवन को नया प्रकाश देगी। सूर्यपुत्र शनिदेव अपने नीलकमल के समान विशाल विमान में विराजमान थे। उनकी दृष्टि त्रैलोक्य पर थी, जहां धर्म और अधर्म का अंतहीन द्वंद्व चल रहा था। उनकी आंखें, जो सदियों के भार को ढोती हुई प्रतीत होती थीं, अचानक एक छोटे से मनुष्य लोक के एक छोटे से राज्य पर टिक गईं। वहां धरती का रंग लाल नहीं, भूरा भी नहीं, बल्कि एक विषैला धूसर था। यह रंग अत्याचार की धूल से उपजा था। यह राज्य था ताम्रपुरी। इस पर राज करता था राजा वज्रबाहु। नाम में वज्र था, पर हृदय में काष्ठ। वह प्रजा को अपनी निजी संपत्ति समझता, उनके श्रम का रस चूसता और असंतोष की किसी भी चिंगारी को अपने लोहे के जूतों तले कुचल देता। उसका महल सुनहरा था, पर उसकी नींव में कराहते हजारों मजदूरों का पसीना और खून सना हुआ था। उसकी सेना के हथियार निर्दोषों के सीने ताने रहते थे। इसी राज्य के एक सुदूर उजाड़ कोने में
मिट्टी के एक कच्चे घर में रहता था सैनिक वीरबल। नाम में वीर था, पर भाग्य में विवश था। वह राजा वज्रबाहु की सेना के एक निचले दर्जे का सैनिक था। उसका कर्तव्य था अपने ही गांव के लोगों पर, अपने ही समुदाय के लोगों पर नजर रखना और किसी भी प्रकार की शिकायत राजमहल तक पहुंचाना। यह कर्तव्य उसके मन पर लोहे के चने चबवाता था। वीरबल की पत्नी थी मैना। उसके हाथों में घर चलाने के लिए थोड़े से अनाज के दाने और अपने पति के मन का भारीपन संभालने की सामर्थ्य थी। उनका बेटा था छोटू, जिसकी आंखों में अभी सपने थे, पर पेट में अक्सर एक सिसकती रहने वाली भूख। आज वीरबल घर लौटा तो उसके चेहरे पर सामान्य से अधिक उदासी का साया था। उसकी वर्दी पर धूल नहीं, मिट्टी नहीं, बल्कि एक गांव की बूढ़ी मां के आंसुओं के सूखे निशान थे। राजा के एक मंत्री ने उस गांव की अंतिम उपजाऊ जमीन भी हड़प ली थी और विरोध करने वाले बूढ़े किसान को कोड़ों से बींध डाला था। वीरबल को वहां पहरा देना था। मैना ने बिना कुछ पूछे ही समझ लिया। उसने एक कटोरा पानी रखा। पानी उबल रहा था, पर वीरबल के मन की आग के आगे ठंडा था। कब तक? मैना, वीरबल की आवाज फटी हुई थी। कब तक मैं अपने ही लोगों के दुख का चुपचाप गवाह बनता रहूंगा? आज उस बूढ़े की चीखें मेरे कानों में कील की तरह ठोकी जा रही हैं और मैं सिर्फ खड़ा रहा। राजा का आदेश। मैना ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श हल्का था, पर उसमें पहाड़ों को ढो ले जाने का सामर्थ्य था। तुमने क्या किया? तुमने उस बूढ़े को पानी पिलाया। हां, और उसके लिए मार खाई। मेरे अफसर ने कहा, दुश्मन को पानी पिलाना देशद्रोह है। दुश्मन? वह तो हमारे ही जैसा एक इंसान था। मैना, बस उसके पास जमीन थी जो राजा को चाहिए थी। उस रात वीरबल की नींद में चीखें घुली हुई थीं। छोटू बुखार से तप रहा था क्योंकि पौष्टिक भोजन नहीं था। मैना घर के एक कोने में रखी शनिदेव की एक छोटी सी काली पत्थर की मूर्ति के सामने बैठी थी। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई तिल, कोई तेल, कोई लोहा नहीं था। थी तो बस एक टूटी हुई प्रार्थना। हे न्याय के देवता, हमें न्याय चाहिए। मेरे पति की आत्मा का बोझ हल्का करो, मेरे बच्चे को स्वस्थ करो, या फिर हमें इस जीवन से मुक्ति दो। उसी क्षण शनिदेव की विशाल नीली आंखों में एक चमक तैर गई। मैना के आंसू जो उस पत्थर पर गिरे, वे सीधे शनि के विमान तक पहुंचे। यह कोई साधारण याचना नहीं थी। यह निरीहता की पराकाष्ठा से निकला एक ऐसा संकल्प था जो धर्म के तराजू पर चढ़ने लायक था। शनिदेव ने धीरे से अपने अंगूठे का घेरा घुमाया। नियति के धागे थोड़े से खिसके। अगले दिन वज्रबाहु के महल में एक भव्य दरबार लगा। सभी दरबारी चापलूसी में लगे थे। तभी महल के ऊपर आकाश में सूर्य के पास एक काला बिंदु दिखाई दिया। यह कोई पक्षी नहीं था, यह शनिदेव का अग्रदूत था, एक विशाल कौवा जिसके पंखों से लोहे की सी खनखनाहट आ रही थी। उसने महल के ऊपर 3 चक्कर लगाए और एक कर्कश स्वर में कांव कांव की आवाज की। यह आवाज दरबार के शोर में डूब गई, पर राजा वज्रबाहु के कानों में झर की तरह घुल गई। उसने अचानक सिर दर्द की शिकायत की और दरबार स्थगित कर दिया। उधर वीरबल को एक नया आदेश मिला। राजा की एक निजी खान में, जहां बंधुआ मजदूर काम करते थे, विद्रोह की आशंका थी। वीरबल को वहां भेजा गया। यह खान ताम्रपुरी का नर्क थी। यहां हवा में सांस लेना मुश्किल था और जीवन की कीमत एक दिन के राशन के बराबर। वीरबल जैसे ही अंदर गया, उसकी नजर एक दुर्बल, भूख से व्याकुल बच्चे पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रहा था। उस बच्चे का चेहरा छोटू जैसा था। उसी रात वीरबल ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी वर्दी उतारी, अपना ताम्रपत्र, पहचान पत्र एक पत्थर के नीचे दबाया और खान से भाग रहे 2 मजदूरों को गार्डों की नजर से बचाकर बाहर निकाल दिया। यह उसका पहला सक्रिय विद्रोह था, एक सैनिक का अपने तंत्र के विरुद्ध पहला कदम। जैसे ही उसने ऐसा किया, आकाश में बिजली कड़की। बिन बादल के शनिदेव ने अपनी दृष्टि पूरी तरह ताम्रपुरी पर केंद्रित कर दी थी। राजा वज्रबाहु के महल के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा ध्वज अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजा का सबसे प्रिय घोड़ा, जो लोहे की नालों से सुसज्जित था, अचानक लंगड़ाने लगा। और सबसे अजीब, राजा के सोने के सिंहासन पर एक काली छाया सी पड़ गई, जिसे कोई दूर नहीं कर पा रहा था। शनिदेव की लीला आरंभ हो चुकी थी। यह केवल एक व्यक्ति या एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे एक तंत्र का न्याय था।
वीरबल का छोटा सा विद्रोह अब एक बड़े परिवर्तन की चिंगारी बनने जा रहा था। राजा वज्रबाहु का अहंकार उसकी आंखों पर पड़ी पट्टी थी, जिसे शनिदेव धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से खिसकाने वाले थे। और इस सब के केंद्र में था वह गरीब परिवार जिसकी पीड़ा ने देवता का ध्यान खींचा था। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो केवल प्रस्तावना है। अब आरंभ होगा वह दीर्घ संघर्ष, जहां वीरबल और मैना को अपनी नैतिकता की कीमत चुकानी पड़ेगी, जहां राजा वज्रबाहु को अपने कर्मों का फल एक एक कर भोगना पड़ेगा, जहां शनिदेव का न्याय तीव्र गति से घूमने वाले पहिए की तरह सबको अपने चक्र में ले लेगा, जहां हर पात्र का चरित्र परखा जाएगा, हर प्रताड़ना का हिसाब चुकाया जाएगा और अंततः धर्म की पुनर्स्थापना होगी। वीरबल का दिल धड़क धड़क कर छाती से बाहर आने को हो रहा था। खान की काली दमघोंटू हवा पीछे छूट रही थी, पर उसके मन की ग्लानि उसका पीछा कर रही थी। उसने जिन 2 मजदूरों को बचाया था वे अब भी कांप रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पसलियां त्वचा के पार दिख रही थीं, और एक लड़का जो शायद 12 साल का होगा। लड़के की आंखों में वही डर था जो छोटू की आंखों में अक्सर भूख के मारे दिखता था। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? वीरबल ने पूछा एक झरने के पास रुककर। मेरा नाम भी क्या रखा है अब? बूढ़े ने हाँफते हुए कहा। सब मुझे कंधा कहते थे क्योंकि मैं पत्थरों का बोझ उठाता था, और ये मेरा पोता है चिंटू। इसके मां बाप खान में ही मर गए बीमारी से। वीरबल की आंखें भर आईं। उसने अपने घर से चुराकर लाई हुई 2 रोटियां निकाली और उन्हें थमा दिया। उसकी अपनी भूख मर चुकी थी। विद्रोह की अग्नि ने उसे भीतर से जला डाला था। तुम कहां जाओगे? वीरबल ने पूछा। कहां जाएंगे? कोई घर नहीं, जमीन छीन ली गई। गांव वाले डरेंगे हमें शरण देने से। राजा के सिपाही पकड़ लेंगे, कंधा बोला। उसकी आवाज में निराशा का भारीपन था। तभी दूर जंगल से एक अजीब सी ध्वनि आई। कोई मंत्र पढ़ रहा था या कोई गा रहा था। स्वर इतना गहरा और स्पष्ट था कि झरने की कलकल भी उसमें डूब सी गई। वीरबल सतर्क हो गया। कहीं कोई गुप्तचर तो नहीं, पर आवाज में कोई खतरा नहीं, बल्कि एक अलौलिक शांति थी। जंगल के घने पेड़ों के बीच से एक व्यक्ति निकला। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, और आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे समय के सागर को पार करके आई हो। वह एक साधु थे, पर उनकी उपस्थिति साधारण साधुओं जैसी नहीं थी। उनके चारों ओर हवा भी धीरे चल रही थी, जैसे सम्मान में झुक रही हो। तुम तीनों खोए हुए मार्गिकों की तरह खड़े हो, साधु बोले। उनकी आवाज सीधे हृदय में उतरती थी। एक ने धर्म छोड़ा, 2 ने घर, पर तुम सबने कुछ न कुछ पाया है। विद्रोह का साहस, जीवन की प्यास। वीरबल ने झुककर प्रणाम किया। स्वामी, हम पलायन नहीं कर रहे, हम भाग रहे हैं। भागना भी एक यात्रा है बेटा। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोमलता थी, पर उसके पीछे लोहे की दृढ़ता छिपी थी। जो न्याय के लिए भागता है वह एक दिन उसी स्थान पर लौटता है, विजयी होकर। मैं कृष्णांश हूं। मैं उनकी प्रतीक्षा में यहां था जिन पर शनैश्चर की कृपा दृष्टि पड़ी है। शनिदेव, वीरबल की आवाज में अविश्वास था। स्वामी, मैं तो एक साधारण सैनिक हूं। मेरे घर में तो उनकी एक छोटी सी मूर्ति है जिस पर मेरी पत्नी तेल भी नहीं चढ़ा पाती। शनिदेव तेल तिल के भूखे नहीं हैं वीरबल, कृष्णांश ने कहा। उनकी नजर वीरबल के माथे पर टिकी, जहां उसने अपने हाथों से मजदूरों की बेड़ियां खोली थीं। उन पर निशान थे। वे तो कर्म के भूखे हैं, सत्य के प्यासे हैं। तुमने आज जो किया वह एक कर्म सिद्धांत की गति को आरंभ कर गया। देखो, कृष्णांश ने अपना हाथ जंगल की ओर बढ़ाया। वहां एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जो पल भर पहले वहां नहीं थी। आज रात यहां विश्राम करो। राजा के सिपाही इस कुटिया को नहीं देख पाएंगे। यह शनिदेव के प्रताप से ढकी हुई है। उधर राजमहल में वज्रबाहु बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। सिर दर्द कम नहीं हुआ था। उसे सपने आ रहे थे। सपने में वह एक विशाल अंधेरे कक्ष में खड़ा था। सामने एक पलक झपकाए बिना घूमते हुए एक विशाल काले पहिए को देख रहा था। पहिए की धुरी पर एक पुरुष बैठा था जिसका शरीर नीला काला था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में एक लोहे का दंड था। पुरुष ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा, और उसकी दृष्टि में इतना भार था कि वज्रबाहु का सारा अहंकार
उसका ताज, उसका मुकुट धूल में मिलता जा रहा था। वह चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। वह जाग गया, पसीने से लथपथ। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलवाया। उस सैनिक को ढूंढो जिसने खान के मजदूरों को भगाया। उसका नाम वीरबल है। उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। महामंत्री, जिसका नाम कर्णिक था, एक चालाक और क्रूर व्यक्ति था। उसने सिर झुकाया। महाराज, वीरबल तो एक तुच्छ सैनिक है। उसके भाग जाने से क्या फर्क पड़ता है? हम नए मजदूर ले आएंगे। फर्क पड़ता है, वज्रबाहु गर्जा अपने सिर को पकड़ते हुए। यह विद्रोह की शुरुआत है। एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। और मेरे सपने। उस काले पहिए वाले ने मुझे देखा था। कर्णिक, उसने मुझे देख लिया है। कर्णिक की आंखें संकरी हुई। वह अंधविश्वासी नहीं था, पर राजा की दशा देखकर उसे लगा कि यह किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। कोई शत्रु राजा को मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। महाराज, आप विश्राम करें। मैं स्वयं इस वीरबल की खोज करूंगा और उस काले पहिए वाले के बारे में। शायद यह कोई साधु संत है जो विद्रोहियों को बढ़ावा दे रहा है। हम उसे भी ढूंढ लेंगे। कुटिया में कृष्णांश ने वीरबल, कंधा और चिंटू के लिए एक साधारण सा भोजन तैयार किया। जंगली जड़ें और कुछ फल। भोजन साधारण था, पर उसमें एक अद्भुत तृप्ति थी। स्वामी, अब आगे क्या? वीरबल ने पूछा। मैं अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर आया हूं। वे खतरे में होंगे। मैना और छोटू सुरक्षित हैं अभी के लिए, कृष्णांश ने कहा, आंखें बंद करके, जैसे कुछ देख रहे हों। शनिदेव ने उनके झोंपड़े के चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच दी है। जो भी बुरी नीयत से उस रेखा को पार करेगा, वह अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़ेगा। पर यह सुरक्षा स्थायी नहीं है। न्याय के लिए तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा। मैं एक आदमी हूं स्वामी। पूरी सेना, पूरा तंत्र मेरे विरुद्ध है। सही कहा, कृष्णांश ने सिर हिलाया। तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे साथ वे सभी लोग होंगे जिन पर तुमने आज तक अत्याचार देखा है या किया है। शनिदेव का न्याय सामूहिक होता है। वह तंत्र को उलटता है। तुम्हारा पहला कदम है लोगों की आवाज बनना। कैसे? ताम्रपुरी में 7 गांव हैं जो सबसे अधिक पीड़ित हैं। खानों में काम करने वाले, जिनकी जमीन छीनी गई, जिनके परिवार बिखरे हुए हैं। तुम उन तक पहुंचोगे, पर सीधे विद्रोह का आह्वान नहीं करोगे। तुम सिर्फ उनकी कहानियां सुनोगे, उन्हें दर्ज करोगे। कंधा और चिंटू तुम्हारे साथ रहेंगे। वे जीते जागते प्रमाण हैं। और फिर कृष्णांश की आंखों में एक तीक्ष्ण चमक आई। हम उन कहानियों को, उन आंसुओं को उस राजा के सिंहासन तक पहुंचाएंगे, उसके अपने लोगों के माध्यम से। शनिदेव की यही विधि है। वे पहले अवसर देते हैं, सुधार का मौका। राजा वज्रबाहु के पास भी यह मौका आएगा। अगर उसने ठुकरा दिया तो फिर पहिया पूरी गति से घूमेगा। वीरबल ने गहरी सांस ली। यह योजना असंभव लग रही थी, पर कृष्णांश में एक ऐसा विश्वास था जो संक्रामक था। और तभी कुटिया के बाहर एक कौआ बैठा कांव कांव करने लगा। उसकी आंखें लाल थीं। कृष्णांश मुस्कुराए। देखो, शनिदेव का दूत स्वीकृति दे रहा है। अब सो जाओ, कल से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। रात भर वीरबल सो नहीं पाया। उसके मन में मैना और छोटू का चेहरा घूमता रहा। वह जानता था अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं। शनिदेव ने उसे एक मार्ग पर डाल दिया था, और यह मार्ग या तो न्याय की ओर जाता था या मृत्यु की। पर इन दोनों के बीच उसे एक नया साहस मिल रहा था, अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहने का साहस। अगले दिन जैसे ही वीरबल, कंधा और चिंटू जंगल के रास्ते पहले पीड़ित गांव की ओर बढ़े, ताम्रपुरी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा वज्रबाहु का सबसे विश्वसनीय अश्व, जिस पर उसने अनगिनत युद्ध जीते थे, अचानक बीमार पड़ गया। हकीमों ने कहा, कोई रोग नहीं, बस जैसे जीवन शक्ति सूख गई हो। राजकोष का मुख्य दरवाजा, जो लोहे का बना था, अचानक जंग लगने लगा, इतनी तेजी से कि रखवाले हैरान रह गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, राजा के महल के ऊपर बना ताम्रध्वज, जो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होता था, अचानक घूमकर उत्तर की ओर हो गया। हवा नहीं चल रही थी। लोग फुसफुसाने लगे। शनिदेव नाराज हैं, राजा पर उनकी दृष्टि पड़ गई है। यह फुसफुसाहट हवा की तरह फैलने लगी, और हवा के साथ साथ एक आशा की एक किरण भी फैलने लगी। कहीं कोई है जो इस अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। शनिदेव उसकी रक्षा कर रहे हैं।
कथा का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। वीरबल की यात्रा अभी शुरू हुई थी। राजा का पतन अभी दूर था, पर शनिदेव की न्याय यात्रा ने गति पकड़ ली थी। हर कदम पर, हर घटना में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। एक कठोर, निष्पक्ष और अटल न्याय के रूप में। जंगल के रास्ते उलझे हुए और कांटों भरे थे, पर वीरबल के कदमों में एक नई दृढ़ता थी। कृष्णांश ने उसे एक ध्येय दिया था, सुनना, और यह ध्येय उसके सैनिक मन के लिए एकदम नया था। वह हमेशा आदेश सुनता था, आज्ञा का पालन करता था। पहली बार वह आवाजों को, दर्द को, इतिहास को सुनने जा रहा था। कंधा और चिंटू उसके पीछे चल रहे थे। चिंटू की आंखों में अब भी डर था, पर कंधा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो और अब उसे कोई भय नहीं सता रहा था। पहला गांव जिसमें वे दाखिल हुए, उसका नाम था रक्तपुर। नाम में ही एक इतिहास छिपा था। यहां के लोगों ने वर्षों पहले राजा के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह किया था, जिसे बेरहमी से कुचल दिया गया था। गांव के बाहर ही एक विशाल इमली का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर अब भी लोगों की आंखों में उन विद्रोहियों के शव लटकते दिखाई देते थे। गांव वीरान सा लग रहा था। खेत सूखे पड़े थे, कुत्ते भी बिना भौंके उदास बैठे थे। वीरबल ने एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा, जो एक पत्थर पर मुट्ठी भर चना दल रही थी। उसने नजदीक जाकर नमस्कार किया। माई, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या हम थोड़ा पानी पी सकते हैं? बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर उनमें एक गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने बिना कुछ कहे एक मटका आगे बढ़ा दिया। वीरबल ने पानी पिया और कंधा चिंटू को भी दिया। तुम नए लगते हो, बूढ़ी औरत ने अचानक बोल दिया। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। भागकर आए हो? राजा के सिपाही पीछे हैं। वीरबल ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जी माई, मैं स्वयं राजा का सिपाही था। बूढ़ी औरत की आंखों में एक चिंगारी सी कौंध गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। तो तुम आए हो हमें और पकड़वाने? हमारे पास अब देने को कुछ नहीं है बेटा। जान ले लो अगर लेनी है, पर हमारी आवाज नहीं दबेगी। हमारे मरे हुए बेटों की आत्माएं इस गांव की हवा में रोती हैं। वीरबल का गला भर आया। उसने घुटने टेक दिए। माई, मैं पकड़वाने नहीं, सुनने आया हूं। मैंने अपनी वर्दी उतार फेंकी है। मैं आपके दर्द को, आपकी कहानी को दर्ज करना चाहता हूं। बूढ़ी औरत, जिसका नाम फूली था, कई पल तक उसे देखती रही। फिर वह धीरे से बोली, तुम्हारी आंखों में पश्चाताप है, वही पश्चाताप जो मेरे बेटे के कातिलों की आंखों में नहीं था। आओ, अंदर आओ। झोपड़ी के अंदर केवल एक चटाई और एक टूटा हुआ दीपक था। फूली ने अपनी कहानी शुरू की। उसका बेटा रामलाल गांव का सबसे मेहनती युवा था। जब राजा के सिपाहियों ने गांव की उपजाऊ जमीन हड़पनी चाही, तो रामलाल ने आवाज उठाई। वह अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। पर राजा की सेना आई और उसने निर्दोषों पर तीर चलवाए। रामलाल को पकड़कर उसी इमली के पेड़ पर लटका दिया गया। उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, यह देखकर चीख उठी और उसका गर्भ गिर गया। वह भी कुछ दिनों बाद चल बसी। मेरा परिवार, फूली की आवाज लड़खड़ा रही थी, एक सप्ताह में ही मिट्टी में मिल गया। और राजा के सिपाही हर महीने आते हैं। हमसे सुरक्षा कर के नाम पर वह थोड़ा बचा कुचा अनाज भी छीन लेते हैं। हम भूखे मर रहे हैं, पर मरने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मर गए तो खेतों में काम कौन करेगा, खान में पत्थर कौन तोड़ेगा। कहानी सुनते सुनते चिंटू सिसकने लगा था। कंधा ने उसे अपने पास खींच लिया। वीरबल के हाथ कांप रहे थे। उसने कलम और एक छोटी सी पोथी निकाली, जो कृष्णांश ने उसे दी थी। उसने फूली की कहानी शब्दशः लिखनी शुरू कर दी। हर शब्द उसके हृदय पर लोहे की कील की तरह ठोक रहा था। यह वही गांव था जहां उसे 2 साल पहले तैनात किया गया था, शांति बनाए रखने के लिए। उसे याद आया कि कैसे उसके साथी सिपाहियों ने गांव वालों को डराया धमकाया था। उसने कुछ नहीं किया था, वह सिर्फ खड़ा रहा था। उसकी निष्क्रियता भी एक अपराध थी। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी घटना हुई। फूली का वह टूटा हुआ दीपक, जो सालों से बुझा पड़ा था, अचानक बिना किसी अग्नि के जल उठा। उसकी लौ नीली थी और उसमें से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। फूली की आंखें फैल गईं। वीरबल समझ गया, यह शनिदेव का संकेत था। उनकी दृष्टि यहां थी।
उन्होंने इस कहानी को स्वीकार कर लिया था। फूली ने वीरबल के हाथ पकड़ लिए। तुम्हें एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। गांव के पास की पहाड़ी की गुफा में एक लोहार रहता है। उसका नाम है झल्लन। वह अब लोहा नहीं, गुस्सा पीटता है। उसने भी बहुत कुछ खोया है। उधर वीरबल के खाली घर में मैना अपने बेटे छोटू को सीने से लगाए बैठी थी। छोटू का बुखार उतर गया था, पर अब एक नई चिंता थी। गांव के मुखिया ने आकर सूचना दी थी कि राजा के सिपाही वीरबल को ढूंढ रहे हैं। अगर वह घर लौटा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, और अगर उसने शरण दी तो पूरे गांव को दंड भुगतना पड़ेगा। मैना के सामने एक असंभव दुविधा थी, पति या समुदाय। पर उसने एक आंतरिक शक्ति महसूस की। वह उस रात की प्रार्थना याद कर रही थी और उस पत्थर की मूर्ति से मिली ठंडी स्थिर शांति। उसने फैसला किया। उसने गांव के कुछ विश्वसनीय औरतों को इकट्ठा किया। वे सभी वीरबल के परिवार की तरह पीड़ित थे। बहनों, मैना ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार एक नेतृत्व की झलक थी। मेरा पति अब केवल मेरा नहीं रहा, वह हम सब की आवाज बनकर लड़ रहा है। अगर हम अब उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। हमें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वीरबल के घर को खाली दिखाना था। मैना और छोटू गांव के दूसरे छोर पर एक परित्यक्त कुटिया में रहने लगे, जबकि उनका असली घर ताले से बंद रखा गया। गांव वालों ने तय किया कि अगर सिपाही आएंगे तो वे कहेंगे कि वीरबल ने परिवार छोड़ दिया है और मैना कहीं दूर चली गई है। यह एक छोटा सा झूठ था, पर न्याय के लिए। और फिर एक चमत्कार हुआ। जिस कुटिया में मैना और छोटू रहने लगे, उसके सामने की सूखी जमीन पर अचानक एक छोटा सा पौधा निकल आया। यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसकी पत्तियां गहरी बैंगनी थीं और तने पर लोहे जैसी धारियां थीं। गांव की बुजुर्ग औरत ने कहा कि यह शनि शिंगी का पौधा है, जो सैकड़ों साल में एक बार उगता है, और जहां यह उगता है वहां शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। मैना ने उस पौधे की देखभाल शुरू कर दी। वह उसे पानी देती और उसके पास बैठकर मन ही मन अपने पति की सुरक्षा की प्रार्थना करती। पौधा तेजी से बढ़ने लगा, जैसे उसे मैना की चिंता और विश्वास से ऊर्जा मिल रही हो। राजमहल में वज्रबाहु की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह खाना ठीक से नहीं खा पा रहा था। हर दर्पण में उसे अपने पीछे एक काले पहिए की छाया दिखाई देती थी। उसने अपने सभी दर्पण तुड़वा दिए। उसका मनोबल टूट रहा था। कर्णिक, महामंत्री, इस सब को एक मानसिक दुर्बलता मान रहा था, पर वह भी एक अजीब भय से ग्रस्त होने लगा था। एक रात कर्णिक अपने कक्ष में बैठा हुआ राजकोष के लेखा जोखा की जांच कर रहा था। तभी उसने देखा कि हिसाब की किताब के अंक स्वयं बदल रहे हैं। जहां लाभ लिखा था वहां हानि दिखने लगा। जहां प्राप्ति थी वहां हड़प लिखा आने लगा। उसने आंखें मली, पर यह भ्रम नहीं था। स्याही के अक्षर रेंगते हुए बदल रहे थे। उसने किताब बंद कर दी, पर किताब से एक कर्कश आवाज आई। चोरी, हत्या, अत्याचार, सब दर्ज है, सब। कर्णिक ने किताब को आग में फेंक दिया, पर आग में जलते हुए पन्नों से वही शब्द हवा में उठते दिखे। सब दर्ज है। उस रात के बाद कर्णिक भी सो नहीं पाया। उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण विद्रोह या षड्यंत्र नहीं है। यह कुछ प्रलयकारी है, कुछ दैवी। उसने एक गुप्त योजना बनाई। उसने राजा को सुझाव दिया कि वह एक भव्य यज्ञ करवाए ताकि देवताओं का कोप शांत हो सके। असल में उसका इरादा था कि यज्ञ के बहाने और कर वसूल किए जाए, और जो भी साधु संत या विद्रोही इसका विरोध करे उन्हें यज्ञ के अवसर पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। वज्रबाहु ने अपने भय के मारे यह प्रस्ताव तुरंत मंजूर कर लिया। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं। सोना, घी, अनाज सब गांवों से जबरन वसूला जाने लगा। इस नए अत्याचार ने लोगों की पीड़ा को और बढ़ा दिया। वीरबल, कंधा और चिंटू इसी बीच 3 और गांवों की यात्रा कर चुके थे। हर गांव की कहानी हृदय विदारक थी। एक गांव में पानी का एकमात्र कुआं राजा ने अपने निजी उपयोग के लिए बंद करा दिया था। लोग बारिश के पानी के भरोसे जी रहे थे। दूसरे गांव में युवतियों को जबरन महल में सेविका बनने के लिए उठा लिया जाता था और फिर कभी वापस नहीं आती थी। तीसरे गांव में एक किसान से उसकी बैलगाड़ी भी छीन ली गई थी, क्योंकि उसने राजा के एक अधिकारी को नमन करने में देर कर दी थी। वीरबल की पोथी अब दर्द से भरी हुई एक पवित्र ग्रंथ बन चुकी थी। हर कहानी के बाद
कोई न कोई चमत्कारी घटना अवश्य होती। कभी एक सूखा कुआं अचानक जल से भर जाता, कभी एक मुरझाया पेड़ हरा हो उठता, कभी किसी बीमार बच्चे का ज्वर अचानक उतर जाता। लोग इसे शनिदेव का चमत्कार मानने लगे और वीरबल के आसपास एक आभा बनने लगी। वह केवल एक भगोड़ा सैनिक नहीं, बल्कि शनिदेव का एक वाहक बन गया था। फूली द्वारा बताए गए लुहार झल्लन से मिलने पर ही सबसे बड़ी घटना हुई। झल्लन विशालकाय, मांसपेशियों से भरा एक व्यक्ति था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक सुनसान गुफा में रहता था, जहां उसने एक भट्टी बना रखी थी, पर उसमें अब आग नहीं जलती थी। वीरबल ने उसे अपना परिचय दिया और अपना उद्देश्य बताया। झल्लन ने बिना कुछ बोले उन्हें देखा। फिर उसने अपनी कमीज उतारी। उसकी पीठ और छाती पर कोड़ों के निशान थे, जो लोहे की रॉड से पिटाई करने के बाद हुए थे। मैं भी राजा की सेना में था। झल्लन की आवाज गुफा की दीवारों की तरह खोखली और ठोस थी। मैंने वह सब किया जो मुझे करने को कहा गया। गांव जलाए, लोग मारे, औरतों की इज्जत लूटी। एक दिन मुझे आदेश मिला कि मैं अपने ही गांव के लोगों को, जो कर नहीं दे पा रहे थे, उनकी फसल जलाने के लिए बाध्य करूं। मैंने मना कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे सामने मेरे माता पिता को कोड़े मारे, मेरे छोटे भाई की आंखें निकाल ली और मुझे यह सब देखने के लिए बांध कर रखा गया। फिर मुझे मारने के बजाय उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहा, जीते जी मरने का एहसास करो। मैं यहां आ गया। मेरी भट्टी अब नहीं जलती, क्योंकि मैंने जो लोहा गलाया था वह हथियार बनता था, जिससे मेरे ही लोग मारे जाते थे। वीरबल ने उसकी कहानी लिखी। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, झल्लन की ठंडी पड़ी भट्टी में अचानक आग जल उठी। पर यह आग लाल नहीं, बल्कि नीली काली थी, और उसमें से कोई ताप नहीं निकल रहा था। भट्टी के बीचों बीच, आग के भीतर, एक छोटा सा लोहे का पहिया घूमने लगा। वही पहिया जो वज्रबाहु के सपनों में आता था। झल्लन की आंखों में सालों बाद आंसू आ गए। वह घुटनों के बल बैठ गया। शनिदेव, उन्होंने मेरी भट्टी फिर जला दी। इसका मतलब है मेरा प्रायश्चित स्वीकार हो गया। वीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। झल्लन, तुम्हारी ताकत अब हमारे साथ है। हमें इस पहिए को, इस न्याय को राजा के सिंहासन तक पहुंचाना है। झल्लन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वह मृत भाव नहीं रहा। उसमें फिर से वह लौ जगमगा उठी थी, जो लोहा गलाने वाले की होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर हमें और लोग चाहिए। सिर्फ कहानियां ही नहीं, हथियार भी चाहिए। हमारा हथियार सत्य होगा, वीरबल ने कहा, और शनिदेव का आशीर्वाद। उसी रात कृष्णांश अचानक उनके पास प्रकट हुए, जैसे वे हवा से बुने गए हों। वीरबल, समय आ रहा है। राजा यज्ञ का आयोजन कर रहा है। यह हमारा अवसर है। हमें सभी 7 गांवों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करना होगा, और तुम्हें, वीरबल, तुम्हें उस यज्ञ में जाना होगा, अपनी पोथी लेकर। मैं? वीरबल हैरान था। वहां तो मुझे पहचान लिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। नहीं, कृष्णांश ने कहा। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। जब तक शनिदेव का पहिया तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा होगी। और यज्ञ में, राजा के सामने, उसके सभी दरबारियों के सामने, तुम्हें उन सभी कहानियों को पढ़कर सुनाना होगा। यह तुम्हारी सत्याग्रह होगी, तुम्हारा अस्त्र। यह योजना असंभव लग रही थी, पर वीरबल ने हाम भर ली। उसने अपनी पोथी को कसकर पकड़ लिया। यह अब केवल कागज नहीं थी, यह लोहे के पन्नों जैसी भारी थी, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों के दर्द का भार था। कृष्णांश ने आगे कहा, और हे झल्लन, तुम्हारा काम सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें उस नीली आग में एक वस्तु तैयार करनी है, एक लोहे की घंटी, जिसकी ध्वनि सत्य का प्रचार करेगी। यज्ञ की तिथि नजदीक आ रही थी। ताम्रपुरी में तनाव बढ़ रहा था। एक तरफ राजा का भय और अत्याचार बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ गांव गांव में एक आशा की लहर दौड़ रही थी। शनिदेव जाग गए हैं, उनका वाहक आ रहा है। वीरबल अब अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा था। वह एक युगांतकारी परिवर्तन का हिस्सा बन चुका था, और शनिदेव का पहिया निष्क्रिय और धीमा नहीं, बल्कि तेज गति से घूमता हुआ न्याय की ओर बढ़ रहा था। हर घटना, हर संकेत, हर आंसू उस पहिए को और गति दे रहा था। राजा वज्रबाहु का पतन अब केवल समय की बात थी, और वीरबल का उदय एक नए युग के सूर्योदय की पहली किरण की तरह धीरे धीरे हो रहा था।
यज्ञ की तिथि नजदीक आते आते ताम्रपुरी का वातावरण दो टुकड़ों में बंटता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक ओर राजमहल था, जहां चमक धमक और भय का साया एक साथ विराजमान था। दूसरी ओर गांवों की झोंपड़ियां थीं, जहां आशा की एक किरण धीरे धीरे प्रकाश बनने लगी थी। और इन दोनों के बीच में जंगलों और पहाड़ियों में वीरबल और उसके साथी एक ऐसी शक्ति को संगठित कर रहे थे जिसका मुकाबला तलवारों से नहीं, सत्य से होना था। कृष्णांश ने सभी 7 गांवों के प्रतिनिधियों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। यह स्थान था एक प्राचीन गुफा, जिसके मुख पर एक विशाल शिला थी, जिस पर स्वयं प्राकृतिक रूप से एक काले पहिए का चिन्ह उभरा हुआ था। लोग इसे शनिचक्र गुफा कहने लगे थे। वीरबल, झल्लन, कंधा और चिंटू के अलावा हर गांव से 2-2 लोग आए। ये वे लोग थे जिन्होंने सबसे अधिक पीड़ा झेली थी, पर जिनकी आंखों में अब आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। कृष्णांश ने गुफा के बीचों बीच खड़े होकर सबको संबोधित किया। भाइयों और बहनों, आज हम यहां एक यज्ञ की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर यह यज्ञ राजा वज्रबाहु का नहीं, बल्कि हमारा अपना यज्ञ होगा। सत्य का यज्ञ, न्याय का यज्ञ। हमारी आहुति होगी हमारा दर्द, हमारा साहस और हमारा अटल विश्वास। उन्होंने आगे बताया कि राजा के यज्ञ के दिन जब सभी दरबारी और प्रजा एकत्र होंगे, तब वीरबल वहां अपनी पोथी लेकर जाएगा और हर उस कहानी को सुनाएगा जो उसने दर्ज की है। इससे राजा क्रोधित होगा। एक ग्राम प्रतिनिधि ने कहा, डर के मारे वह हमें मार डालेगा। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कृष्णांश ने दृढ़ता से कहा, उस दिन शनिदेव स्वयं उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। हमें बस अपने सत्य को निर्भयता से प्रस्तुत करना है। झल्लन ने वह लोहे की घंटी प्रस्तुत की जो उसने नीली आग में ढाली थी। वह साधारण घंटी नहीं थी, उस पर स्वयं स्फुरित रूप से सभी 7 गांवों के दुखों के चित्र उभरे हुए थे। एक लटकता हुआ युवक, एक रोती हुई मां, सूखे खेत, जब्त होती जमीन, और घंटी के ऊपर एक पूरा घूमता हुआ पहिया बना था। यह घंटी, झल्लन ने कहा, जब बजेगी तो इसकी आवाज सीधे हृदय में उतरेगी। यह डर को दूर करेगी और साहस भरेगी। सभी ने एकजुट होकर योजना बनाई। यज्ञ के दिन सभी गांवों के लोग राजमहल के सामने का मैदान भर देंगे। वे कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई नारे नहीं लगाएंगे। वे चुपचाप खड़े रहेंगे, अपनी उपस्थिति से एक दबाव बनाएंगे, और जब वीरबल सत्य का उच्चारण करेगा तो झल्लन यह घंटी बजाएगा। घंटी की ध्वनि यज्ञ के मंत्रों पर भारी पड़ेगी, ऐसी उनकी आशा थी। इसी बीच मैना की भूमिका भी बढ़ती जा रही थी। गांव की औरतों ने उसे अपना नेता मान लिया था। मैना ने एक और कदम उठाया। उसने सभी गांवों की औरतों को संदेश भेजा कि वे यज्ञ के दिन काले वस्त्र पहनकर आए। काले रंग का शनिदेव से सीधा संबंध था और यह शांतिपूर्ण विरोध का भी प्रतीक होगा। औरतों ने इसे स्वीकार किया। वे अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर आने लगी। हमारे बच्चों को भी देखना चाहिए कि न्याय कैसे मिलता है, मैना ने कहा। एक दिन मैना उस शनिचिंगी के पौधे के पास बैठी हुई थी जो अब एक छोटा पेड़ बन चुका था। तभी उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा से एक काला फल लटक रहा है, जिसमें से हल्की हल्की धातु की खनखनाहट आ रही थी। डरते डरते उसने फल तोड़ा। फल के अंदर कोई गुठली नहीं, बल्कि एक छोटा सा चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा था जो एक ताबीज की तरह दिखता था। उसने उसे अपने गले में पहन लिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक अदृश्य कवच चढ़ गया हो और उसका डर गायब हो गया हो। छोटू, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, ने भी एक अद्भुत क्षमता विकसित कर ली थी। वह अपने सपनों में भविष्य की झलकियां देखने लगा था। एक रात उसने सपना देखा कि राजमहल का सबसे ऊंचा शिखर एक काले पहिए से टकराकर चूर चूर हो रहा है और उसके मलबे से नए हरे पौधे निकल रहे हैं। उसने यह सपना मैना को सुनाया। मैना ने समझा कि यह शनिदेव का ही संदेश है। राजमहल में यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, पर हर तैयारी में कोई ना कोई विघ्न अवश्य आता। यज्ञ के लिए लाया गया सोना एक रात अचानक काला पड़ गया। घी की हंडियों में से गंध नहीं, बल्कि सड़ांध आने लगी। पुरोहितों के मंत्र पुस्तकों के अक्षर उल्टे पुल्टे दिखाई देने लगे। राजा वज्रबाहु और कर्णिक इन घटनाओं से और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सुरक्षा के लिए सेना की संख्या दोगुनी कर दी। महल के हर दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें लगवा दी। अफवाह थी
कि राजा ने अपने शयन कक्ष की दीवारों पर भी लोहे की मोटी जंजीरें लगवा दी, कि चादरें चढ़वा ली थीं ताकि कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश न कर सके। यज्ञ से एक दिन पहले कर्णिक ने एक गुप्त बैठक बुलाई। उसमें सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कल का दिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, कर्णिक ने कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। हमें पता चला है कि कुछ विद्रोही लोग यज्ञ में भीड़ इकट्ठा करने जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। आदेश है, अगर कोई भी व्यक्ति काले कपड़े पहने दिखे या शांतिपूर्वक भी विरोध करता दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर वह विरोध करे तो। उसने अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखा। एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसका नाम सुमेर था, ने सवाल किया, महामंत्री जी, पर यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है, वहां हिंसा करना क्या यह उचित होगा? धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी धर्म है, कर्णिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है, और याद रखो, जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे भी विद्रोही माना जाएगा। सुमेर चुप हो गया, पर उसके मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। वह वीरबल को जानता था। वह एक ईमानदार सैनिक था। उसे लगने लगा कि शायद वीरबल सही रास्ते पर है और वे गलत, पर उसने कुछ नहीं कहा। डर ने उसकी आवाज दबा दी। यज्ञ का दिन आ गया। आकाश में बादल छाए हुए थे, पर बारिश नहीं हो रही थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। राजमहल के सामने का विशाल मैदान यज्ञ की वेदियों, फूलों और झंडों से सजा हुआ था। राजा वज्रबाहु सिंहासन पर विराजमान था, पर उसके चेहरे पर उदासी और भय साफ झलक रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि परंपरा के अनुसार यज्ञ में श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए था। उसने कहा था कि काले रंग से बुरी नजर दूर रहेगी। धीरे धीरे मैदान में लोग आने लगे, दरबारी, सेना के अधिकारी और कुछ सामान्य नागरिक। पर इनके साथ साथ मैदान के बाहर एक अलग ही भीड़ इकट्ठा हो रही थी। सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग, जिनमें अधिकांश औरतें और बूढ़े थे, काले कपड़े पहने चुपचाप खड़े हो रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न डर, केवल एक गहरी शांति थी। मैना सबके आगे खड़ी थी। उसके गले में वह लोहे का ताबीज चमक रहा था। सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एक अजीब घटना हुई। जो भी सिपाही उनके पास जाता, उसके पैर जमीन में चिपक जाते या उसकी तलवार अचानक भारी हो जाती। यह देखकर सेना भी डर गई और उन्हें रोकना छोड़ दिया। यज्ञ का विधिवत आरंभ हुआ। पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। घी की आहुति दी जा रही थी, पर आग में घी डालते ही वह आग नीली होकर बुझने लगती। मंत्रों के स्वर में एक कर्कशता घुल गई, जैसे कोई उन्हें विचलित कर रहा हो। तभी मैदान के बीचों बीच एक आवाज गूंजी, स्पष्ट, दृढ़ और करुणा से भरी हुई। महाराज वज्रबाहु और हे ताम्रपुरी के नागरिकों, कृपया एक पल के लिए इस यज्ञ को रोकें और एक सत्य को सुने। सबने मुड़कर देखा। वीरबल खड़ा था। उसके हाथ में वह पोथी थी। उसके चारों ओर झल्लन, कंधा और चिंटू खड़े थे। झल्लन के हाथ में वह लोहे की घंटी थी। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पकड़ो उसे, उस देशद्रोही को पकड़ो। सेना आगे बढ़ी, पर तभी झल्लन ने घंटी बजाई। घन घन घन। घंटी की ध्वनि सामान्य नहीं थी। यह हवा में गूंजती हुई, हर दिल में प्रवेश करती हुई, सीधे राजमहल के शिखर तक जा पहुंची। जैसे ही ध्वनि फैली, सभी सिपाहियों के कदम रुक गए। उनके हथियार हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मन में एक अकस्मात जागृति आई। वे क्या कर रहे हैं? किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वीरबल ने पोथी खोली और पढ़ना शुरू किया। ताम्रपुरी के रक्तपुर गांव की कहानी। एक मां, फूली, जिसने अपना बेटा, बहू और अजन्मा पोता एक सप्ताह में खो दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने अपनी जमीन बचाने की कोशिश की। वह एक एक कर सभी कहानियां पढ़ता गया। हर कहानी के साथ मैदान में सन्नाटा और गहरा होता गया। हर कहानी के साथ राजा वज्रबाहु का चेहरा और पीला पड़ता गया। हर कहानी के साथ बाहर खड़ी भीड़ में से एक सिसकती हुई आवाज उठती, जो उस दर्द की गवाह थी। जैसे वीरबल ने झल्लन की कहानी पढ़ी, वैसे ही यज्ञ की वेदी में लगी आग अचानक तेज होकर जल उठी और उसकी लपटों ने एक काले पहिए का आकार ले लिया। सबने देखा, उस पहिए के बीच में एक छाया बैठी थी, जिसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। राजा वज्रबाहु चीख उठा, यह वही है, वही पहिया।
मेरे सपनों वाला। कर्णिक ने आदेश देने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया कि उसकी जीभ लोहे की तरह भारी हो गई है। वीरबल ने आखिरी शब्द पढ़ा, ये सभी कहानियां महाराज आपके शासन की देन है। ये आपके न्याय की पोथी है। अब आप ही बताइए, इनका क्या होगा? गहरी खामोशी छा गई। फिर आकाश से एक गर्जना सुनाई दी। बादल फटे और बिना बारिश के एक विशाल काले रंग की छाया मैदान पर फैल गई। छाया से एक स्वर उभरा, गूंजता हुआ, भयानक पर न्यायपूर्ण। वज्रबाहु, तेरे कर्मों का लेखा तैयार है। यह शनिदेव की वाणी थी। राजा सिंहासन से गिर पड़ा। उसके सामने हवा में एक विशाल लोहे की पुस्तक प्रकट हुई, जिसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर उसके किए हुए अत्याचार दर्ज थे। हर पन्ने पर उसकी स्वार्थपरता, उसकी क्रूरता के दृश्य अंकित थे। नहीं, राजा चिल्लाया, मैंने यज्ञ करवाया, मैंने दान दिया। तेरा यज्ञ पाखंड है, तेरा दान लूट है। वाणी गूंजी, तुझे एक अंतिम अवसर दिया जाता है। इन सभी पीड़ितों के समक्ष अपने अपराध स्वीकार करो, उनकी क्षतिपूर्ति का वचन दो और अपना सिंहासन त्याग दो। यह निर्णय का क्षण था। सारी ताम्रपुरी सांस रोके देख रही थी। राजा का अहंकार और उसका भय आपस में भिड़ रहे थे। बाहर खड़ी भीड़ की आंखों में एक प्रश्न था, क्या यह न्याय संभव है? क्या कोई राजा अपने अपराध स्वीकार करेगा? वह गूंजती हुई वाणी जैसे समय और स्थान के सारे बंधन तोड़कर सीधे हर हृदय के तार झंकृत कर रही थी। राजा वज्रबाहु धरती पर गिरा पड़ा था। उसकी शाही पोशाक धूल में सन गई थी और उसके सामने हवा में लटकी वह लोहे की विशाल पुस्तक अपने आप पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने पर उसके काले कर्म अग्नि अक्षरों में अंकित थे। सारा मैदान एक जीवित मूर्ति सा जड़वत खड़ा था। कोई सांस नहीं ले रहा था, कोई पलक नहीं झपका रहा था। बाहर खड़ी जनता की आंखों में एक अद्भुत मिश्रण था, डर, आश्चर्य और एक गहरी अनकही प्रार्थना। कर्णिक, महामंत्री, ने अपनी गूंगी हो चुकी जीभ को हिलाने की कोशिश की, पर लगा जैसे उसके मुंह में पिघला हुआ लोहा भर दिया गया हो। उसकी चालाक बुद्धि, जिसने इतने वर्षों तक अत्याचार की नीतियां बनाई थीं, आज बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी थी। उसने देखा, उसके हाथों की त्वचा पर काले रंग की धारियां उभर आई थीं, जैसे कोई अदृश्य कलम उसके अपराध लिख रही हो। वीरबल अब भी अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा था। उसकी पोथी अब बंद हो चुकी थी, पर उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। झल्लन ने घंटी एक बार फिर बजाई, घन, और इस बार घंटी की ध्वनि में एक अलग ही लय थी, जैसे यह न्याय के पहिए के घूमने की गति से तालमेल बना रही हो। शनिदेव की वाणी फिर गूंजी, वज्रबाहु, समय सीमा समाप्त होने वाली है। प्रत्येक क्षण तेरे लिए पश्चाताप का एक स्वर्णिम अवसर है, और यदि तूने इसे ठुकराया तो फिर पश्चाताप के लिए भी समय नहीं मिलेगा। राजा ने सिर उठाकर उस लोहे की पुस्तक की ओर देखा। पन्ने अब तेजी से पलटने लगे थे, और हर पलटते पन्ने के साथ राजा के शरीर पर एक अदृश्य चोट लगती प्रतीत होती थी। उसे अपने जीवन के सबसे पहले अत्याचार की याद आई, जब वह एक युवराज था और उसने एक वृद्ध किसान को केवल इसीलिए कोड़े लगवाए थे क्योंकि उसने राजकीय अश्वशाला के सामने अपना खेत जोता था। उस दिन की चीख आज फिर उसके कानों में पड़ रही थी। मैं राजा के गले से बिखरे हुए शब्द निकले, जोर से बोल। शनिदेव की वाणी में तीखापन आ गया, ताकि तेरी प्रजा सुने, ताकि आकाश पाताल सुने, ताकि इतिहास सुने। राजा वज्रबाहु ने अपने आप को समेटने की कोशिश की। उसका अहंकार, जो एक लोहे के कवच की तरह उसे ढके हुए था, अब चरमरा रहा था। उसने चारों ओर देखा। उसके दरबारी उसे भयभीत नजरों से देख रहे थे, पर उनकी आंखों में अब सम्मान नहीं, केवल दया और भीरुता थी। सेना के जवान, जो हमेशा उसकी आज्ञा के लिए तत्पर रहते थे, अब अपने हथियार उठाने में असमर्थ थे, और उनके चेहरों पर संघर्ष था, अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के बीच। फिर उसकी नजर मैदान के बाहर खड़ी उस विशाल शांत भीड़ पर पड़ी। काले कपड़ों में लिपटी वे आकृतियां, जिनके चेहरे उसने कभी देखे भी नहीं थे, जिनके नाम उसने कभी जाने भी नहीं थे। उनकी आंखें उसे जलाती हुई प्रतीत हो रही थीं। वे चिल्ला नहीं रही थीं, गाली नहीं दे रही थीं, वे बस देख रही थीं, और उस निर्विकार दृष्टि में ही सबसे बड़ा आरोप था। तभी भीड़ के सबसे आगे खड़ी मैना ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके गले का लोहे का ताबीज चमक उठा, और एक कोमल
पर दृढ़ आवाज उसके मुंह से निकली, महाराज, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपको याद दिलाने आए हैं, आपको वह वचन याद दिलाने आए हैं जो आपने राज्याभिषेक के दिन दिया था। मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, उसके दुख दर्द का निवारण करूंगा, हमारे दुख का निवारण कीजिए, इसी में आपकी और हम सबकी रक्षा है। मैना के शब्दों में एक मातृवत कोमलता थी, पर उनमें इतना साहस भी था कि वे हवा में लटकी उस दैवीय वाणी का पूरक बन गए। यह मानवीय करुणा और दैवीय न्याय का अद्भुत संगम था। राजा वज्रबाहु की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। यह आंसू डर के नहीं, न ही दया के थे, यह एक गहरी आंतरिक टूटन के आंसू थे। उसका अहंकार का कवच पूरी तरह टूट गया। उसने धीरे से अपने सिर से मुकुट उतारा और उसे जमीन पर रख दिया। फिर लड़खड़ाते हुए पैरों से वह उठा और मैना की ओर, उस भीड़ की ओर मुड़ा। उसने अपने घुटने टेक दिए। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। एक राजा जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, आज अपनी ही प्रजा के सामने घुटनों पर था। क्षमा करो, उसकी आवाज फुसफुसाहट में डूबी हुई थी। मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरी अंधी लालसा ने, मेरे अहंकार ने, मैंने तुम सबको ठगा, तुम सब पर अत्याचार किए। उसने सिर उठाया और अब उसकी आवाज में एक विचित्र स्पष्टता आ गई, जैसे बरसों का जमा हुआ मैल धुल गया हो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक अयोग्य राजा था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ताम्रपुरी के लोगों का शोषण किया। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे आदेशों से निर्दोष लोग मारे गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चों का भविष्य चौपट किया गया। मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूं। हर शब्द के साथ हवा में लटकी वह लोहे की पुस्तक की एक पन्ना झलकर भस्म हो जाता और उसकी जगह एक सुनहरी रोशनी से भरा नया पन्ना प्रकट होता, जिस पर स्वीकृति लिखा होता। राजा ने आगे बोलना जारी रखा। अब वह रुक नहीं रहा था। उसने एक एक कर उन सभी निर्णयों का जिक्र किया जिनसे प्रजा को कष्ट हुआ था। उसने उन अधिकारियों के नाम लिए जिन्हें उसने बढ़ावा दिया था और अपनी भूलों को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं अपना सिंहासन त्यागता हूं और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है, राजकोष में है, वह सब पहले इन पीड़ितों की क्षतिपूर्ति में लगेगा। हर छीनी हुई जमीन वापस मिलेगी, हर गुलाम मजदूर को मुक्त किया जाएगा, हर परिवार को जिसने अपना कोई सदस्य खोया है न्याय मिलेगा और उनके पुनर्वास का प्रबंध किया जाएगा। जैसे ही उसने यह प्रतिज्ञा पूरी की, आकाश से एक तेज प्रकाश की किरण निकली और सीधे उस लोहे की पुस्तक पर पड़ी। पूरी पुस्तक सोने की हो गई और फिर वह धीरे धीरे विलीन हो गई। उसी के साथ मैदान पर पड़ी वह काली छाया भी हल्की पड़ने लगी। शनिदेव की वाणी फिर सुनाई दी, पर इस बार उसमें कठोरता नहीं, एक गंभीर संतोष था। सत्य की विजय हुई, पश्चाताप का मार्ग खुला। वज्रबाहु, तेरा राज्याभिषेक आज समाप्त हुआ, पर तेरा मनुष्यत्व आज पुनः जन्मा है। तुझे जीवन दान दिया जाता है, पर शर्तों पर। तू अब से इस राज्य का एक साधारण नागरिक होगा और तेरा पहला कार्य होगा उन सभी क्षतिपूर्तियों की देखरेख करना जो तूने वचन दी है। एक समिति बनेगी जिसमें वीरबल, मैना और अन्य प्रजा प्रतिनिधि होंगे और तू उनके निर्देशानुसार कार्य करेगा। राजा ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। वाणी ने आगे कहा, हे ताम्रपुरी के लोगों, देख लो न्याय कितना कठोर है, पर कितना निष्पक्ष। यह न तो केवल दंड देता है, न केवल क्षमा, यह सुधार का मार्ग दिखाता है। आज से यह राज्य तुम्हारे हाथों में है। नया राजा वही होगा जो तुम चुनोगे, धर्म और न्याय के आधार पर। और याद रखो, जब भी अधर्म बढ़ेगा, अन्याय फैलेगा, शनैश्चर का पहिया फिर घूमेगा। इतना कहकर वह दिव्य वाणी शांत हो गई। आकाश में छाए बादल छंटने लगे और सूर्य की किरणें निकली, पर वे किरणें सामान्य नहीं थीं। वे एक स्वर्णिम नीलिम आभा लिए हुए थीं, जैसे स्वयं सूर्यदेव शनिदेव के इस न्याय से प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। मैदान में जड़वत खड़े लोगों में हलचल शुरू हुई। दरबारियों में से कुछ रोने लगे, कुछ अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। सेना के जवानों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और बाहर खड़ी भीड़ में से एक सिसकने की आवाज निकली, जो धीरे धीरे एक रोने में बदल गई और फिर वह रोना आनंद के आंसुओं में परिवर्तित हो गया। लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। वर्षों का दमन, वर्षों का डर, वर्षों की निराशा आज एक विशाल राहत की सांस में बदल रही थी।
वीरबल और मैना की नजरें मिली। बिना कुछ बोले उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर वही प्रश्न देखा, क्या यह सच है? क्या सचमुच न्याय मिल गया? और फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई स्वप्न नहीं, यह सच है। शनिदेव का न्याय सचमुच आ गया था। कर्णिक अब भी वहीं खड़ा था, मूर्तिवत, पर अब उसकी आंखों में वह चालाक चमक नहीं, एक खालीपन था। उसने महसूस किया कि उसका सारा षड्यंत्र, उसकी सारी योजनाएं आज धूल में मिल गई हैं। तभी दो सेना के जवान, जो पहले उसके आदेश पर चलते थे, उसके पास आए और उसके हाथ पकड़ लिए। सेना के वरिष्ठ अधिकारी सुमेर ने कहा, महामंत्री कर्णिक, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप पर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र, जनता के शोषण और हत्या के प्रयास का आरोप है। आपको न्यायाधिकरण के सामने पेश किया जाएगा। कर्णिक ने कोई विरोध नहीं किया, वह बस निर्विकार भाव से चला गया। उसकी गिरफ्तारी देखकर लोगों को एहसास हुआ कि यह परिवर्तन सतही नहीं, बल्कि बहुत गहरा है। व्यवस्था बदल रही है। अब ध्यान राजा वज्रबाहु की ओर गया, जो अब भी घुटनों पर बैठा था। वीरबल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। यह एक अद्भुत दृश्य था। एक भगोड़ा सैनिक एक पूर्व राजा को उठा रहा है। वीरबल ने कहा, महाराज, नहीं वज्रबाहु जी, आपने साहस दिखाया है। अब आगे का रास्ता हमें मिलकर बनाना है। वज्रबाहु ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा आभारी हूं वीरबल, और हे प्रजाजनों, मैं आप सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझे सुधरने का मौका दिया। तभी कृष्णांश वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। शनिदेव प्रसन्न हैं, उनका न्याय पूरा हुआ। पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब तुम सबको मिलकर एक नया ताम्रपुरी बनाना है, जहां धर्म हो, न्याय हो और करुणा हो। यह पुनर्निर्माण का कार्य राज्याभिषेक से भी बड़ा है। उन्होंने एक नई समिति की घोषणा की, धर्म न्याय पंचायत। इसमें वीरबल, मैना, झल्लन, सुमेर, सेना प्रतिनिधि, फूली, बुजुर्ग प्रतिनिधि और 2 अन्य ग्राम प्रतिनिधि शामिल थे। वज्रबाहु को एक सलाहकार के रूप में रखा गया, पर उसकी कोई शक्ति नहीं थी। उसका पहला कार्य था अपने सभी भवनों और संपत्तियों की सूची बनाना, ताकि क्षतिपूर्ति का काम शुरू हो सके। यज्ञ का मैदान अब एक उत्सव के मैदान में बदल गया। लोगों ने अपने काले कपड़े उतारे और उन्हें एक साथ जलाकर अतीत की बुराइयों को विदा किया। झल्लन ने अपनी घंटी बजाई, पर इस बार ध्वनि मधुर और आनंददायक थी। बच्चे दौड़ने लगे, औरतें गाने लगीं। वर्षों बाद ताम्रपुरी में खुली हवा में सांस लेने का एहसास लोगों को हो रहा था। शाम होते होते जब लोग विदा होने लगे, तो आकाश में एक दृश्य दिखाई दिया। पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के लाल पीले रंगों के बीच एक विशाल काले पहिए की आकृति बनी, जो धीरे धीरे घूम रही थी और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। यह देखकर सभी ने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। उन्हें एहसास हुआ कि शनिदेव की दृष्टि हमेशा उन पर है, अब भी और हमेशा रहेगी। रात को वीरबल और मैना अपने उसी कच्चे घर में लौट आए, जहां से यह सब शुरू हुआ था। छोटू उनसे लिपट गया। घर की वह शनिदेव की छोटी सी मूर्ति आज एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। वीरबल ने तिल का तेल लाकर उस पर चढ़ाया और दोनों ने प्रणाम किया। क्या सचमुच सब खत्म हो गया? मैना ने पूछा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, वीरबल ने कहा। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। यह तो शुरुआत है। अब हमें एक नया राज्य बनाना है, और यह उतना आसान नहीं होगा। पर अब हम अकेले नहीं हैं। शनिदेव हमारे साथ हैं और सारी प्रजा हमारे साथ है। उस रात पूरे ताम्रपुरी में एक अद्भुत नींद आई। बिना डर के, बिना चिंता के लोगों ने सपने देखे, हरे भरे खेतों के, खिलखिलाते बच्चों के, न्यायपूर्ण समाज के। और हर सपने में दूर कहीं एक काले पहिए की मध्यम छवि घूमती रही। न्याय का प्रतीक, संरक्षण का वचन। न्याय के उस ऐतिहासिक दिन के बाद ताम्रपुरी में जो शांति छाई, वह एक गहरी सार्थक शांति थी। जैसे किसी भीषण तूफान के बाद समुद्र का नीला जल फिर से शांत और निर्मल हो जाता है। पर यह शांति निष्क्रिय नहीं थी। इसमें एक नई ऊर्जा का संचार था। एक नए भविष्य को गढ़ने की उत्सुकता थी। अगले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटीं, वे इस बात का प्रमाण थीं कि शनिदेव का न्याय केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जो समाज की हर परत को छूती है, हर हृदय को परिवर्तित करती है।
धर्म न्याय पंचायत का पहला कार्य बहुत ही कठिन था। राजकोष का हिसाब, वर्षों की लूट, गबन और अनियमितताओं के जाल को सुलझाना एक दैत्याकार कार्य था। वज्रबाहु, जो अब एक साधारण नागरिक था, ने स्वेच्छा से इस कार्य में सहयोग दिया। वह प्रतिदिन सुबह पंचायत भवन में आता और लेखा जोखा की पुरानी पोथियां उलट पलट कर देखता। उसकी स्मृति अद्भुत थी। वह हर उस लेन देन को याद कर सकता था जो अनैतिक था, हर उस आदेश पर हस्ताक्षर जो अन्यायपूर्ण था। एक दिन जब वह एक विशेष रजिस्टर में से एक पन्ना निकाल रहा था जिस पर एक गांव की सारी उपजाऊ जमीन जब्त करने का आदेश अंकित था, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि उस पन्ने के कोने में एक स्याही का धब्बा था जो आज तक सूखा नहीं था, और उसमें से हल्की सी कराह की आवाज आ रही थी, जैसे वह जमीन आज भी रो रही हो। वज्रबाहु ने आंखें मूंद ली और गहरी सांस ली। उसने पंचायत के सामने यह पन्ना रखा और कहा, इस एक आदेश ने हरितग्राम के 100 परिवारों को भिखारी बना दिया। मैं जानता हूं कि उनमें से 20 लोग भूख से मर गए। मेरी संपत्ति में से पहली क्षतिपूर्ति इन्हीं परिवारों को मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपना महल ही क्यों न बेचना पड़े। यह सुनकर पंचायत के सदस्य हैरान रह गए। झल्लन, जिसका हृदय अब भी पूरी तरह से पिघला नहीं था, बोला, तुम्हारे महल की एक ईंट भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी वज्रबाहु। वह सब उन्हीं लोगों का है जिनसे तुमने छीना था। वज्रबाहु ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही, और मैं स्वयं उन ईंटों को उतारकर उनके घर बनाने में मदद करूंगा। यह वचन उसने रखा भी। अगले ही सप्ताह राजमहल के एक हिस्से को तोड़कर उसकी ईंटों और पत्थरों से हरितग्राम के लोगों के लिए मकान बनाने का काम शुरू हुआ। और हैरानी की बात यह थी कि वज्रबाहु स्वयं एक मजदूर की तरह काम करता दिखाई देता था। पहले दिन जब उसने पहली ईंट उठाई तो उसके हाथों में छाले पड़ गए और पीठ में दर्द हुआ, पर उसने काम जारी रखा। लोग पहले तो उसे संदेह की नजर से देखते थे, पर धीरे धीरे उसकी ईमानदार कोशिशों को देखकर उनके हृदय में करुणा का भाव जागने लगा। एक बूढ़ी मां ने उसे एक कटोरा छाछ दिया और कहा, पुत्र, जो पाप किए उनका प्रायश्चित तो कर ही रहे हो, अब अपने शरीर को मत मारो। वज्रबाहु के लिए यह छाछ अमृत से कम नहीं थी। इसी बीच कर्णिक के न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। उसे एक कारागार में रखा गया था, पर उस कारागार की दीवारें साधारण नहीं थीं। वे काले पत्थर की थीं और उन पर लोहे की जाली लगी थी। रात के समय जब कर्णिक सोने की कोशिश करता तो उसे दीवारों से आवाजें सुनाई देती। उन लोगों की चीखें जिन्हें उसने धोखा दिया था, उनकी सिसकियां जिन्हें उसने बर्बाद किया था। एक रात उसने देखा कि उसकी कोठरी की छत से एक काले लोहे की श्रृंखला लटक रही है और उसके सिरे पर एक कलम बंधी हुई है। कलम के पास एक रोल पड़ा था जिस पर लिखा था, सत्य को लिखो, सभी सत्य। कर्णिक ने पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, श्रृंखला हिलने लगी और एक भयानक खनखनाहट होने लगी। डर के मारे उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। उसने अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्य लिख डाले। कैसे उसने राजा को भड़काया, कैसे उसने जाली दस्तावेज बनाए, कैसे उसने मुंह बोले गवाह खड़े किए, कैसे उसने निर्दोषों को फंसाया। जैसे जैसे वह लिखता गया उसका भार हल्का होता गया, पर साथ ही उसकी कोठरी की दीवारें पारदर्शी होती गईं और बाहर खड़े लोग उसे देख पा रहे थे। उसका हर अपराध अब सबके सामने था। यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी, अपने आप को पूरी तरह नग्न देखना। न्यायाधिकरण में जब कर्णिक के इन स्वीकारोक्ति पत्रों को पढ़ा गया तो सब स्तब्ध रह गए। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, पर सजा सुनाने वाले न्यायाधीश ने यह भी कहा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है प्रायश्चित का। जीवन भर उन लोगों की सेवा करो जिन्हें तुमने दुख पहुंचाया है। तुम्हें जेल में नहीं बल्कि उन गांवों में रहना होगा और वहां के लोगों के लिए काम करना होगा। कर्णिक ने यह स्वीकार किया। उसे हरितग्राम भेज दिया गया, जहां उसे सिंचाई की नहर बनाने के कठिन श्रम में लगा दिया गया। वहां के लोग उसे घृणा से देखते थे, पर किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। उसका अपना अंतर्मन ही उसे कोड़े मार रहा था। धीरे धीरे ताम्रपुरी की आर्थिक और सामाजिक बुनावट बदलने लगी। राजकोष से निकले धन से न केवल क्षतिपूर्ति दी गई, बल्कि नई परियोजनाएं शुरू हुई। स्कूल, चिकित्सालय, सिंचाई के तालाब। सबसे खास बात यह थी
कि इन सब के निर्माण में स्वयं लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही लोग जो कल तक डर कर जीते थे, आज अपने भविष्य के निर्माता बन गए थे। वीरबल और मैना दिन रात एक करके इन कार्यों में जुटे रहते। वीरबल अब सेना का प्रमुख नहीं था, बल्कि जनता का सेवक था। मैना ने औरतों के एक संघ का गठन किया, जो न केवल घरेलू मामलों बल्कि गांव के प्रशासन में भी सक्रिय भूमिका निभाता था। छोटू अब स्कूल जाने लगा था और वह अपने साथियों को उस महान न्याय दिवस की कहानी सुनाता, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। एक दिन जब वीरबल एक नए स्कूल भवन का निरीक्षण कर रहा था, तो उसने देखा कि नींव की खुदाई में मजदूरों को एक विचित्र वस्तु मिली है। यह एक काले पत्थर की मूर्ति थी, जो शनिदेव की प्रतीत होती थी, पर उसकी आंखें बंद थीं और हाथ में लोहे का दंड नहीं, बल्कि एक पुस्तक थी। मूर्ति के आधार पर एक शिलालेख था, जब न्याय स्थापित हो जाए और धर्म का राज आ जाए, तो मैं आंखें बंद कर आराम करूंगा, क्योंकि तब मेरी देखरेख की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि शनिदेव ने सचमुच अपना कार्य पूरा कर लिया था और अब वे विश्राम कर रहे थे। पर तभी एक बूंद तेल अचानक आकाश से टपकी और मूर्ति की आंखों पर गिरी। मूर्ति की आंखें खुल गईं और उनमें से एक कोमल प्रकाश निकलने लगा। एक संदेश सभी के मन में गूंजा, मैं हमेशा जागृत रहूंगा। विश्राम केवल एक भ्रम है। न्याय की रक्षा के लिए सतर्कता सदैव आवश्यक है। इस घटना ने सभी को यह सीख दी कि न्याय और धर्म की रक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी को इसमें सजग रहना होगा। इसके बाद ताम्रपुरी में एक नया रिवाज शुरू हुआ। हर माह की अमावस्या को लोग शनिदेव के मंदिर में इकट्ठा होते और न केवल तेल तिल चढ़ाते, बल्कि उस महीने में किए गए अपने कर्मों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत करते। यह कोई डर से नहीं, बल्कि अपने आप को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए किया जाता था। कुछ महीनों बाद ताम्रपुरी में एक नए राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, पर यह राज्याभिषेक पारंपरिक ढंग से नहीं होना था। पंचायत ने फैसला किया कि राजा का चुनाव जनता करेगी और वह राजा नहीं, बल्कि धर्मपालक कहलाएगा, जिसका कार्य केवल धर्म और न्याय की रक्षा करना होगा, शासन करना नहीं। शासन का कार्य पंचायत के हाथ में ही रहेगा। चुनाव में वीरबल का नाम सबसे आगे था, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं एक सैनिक था और अब एक सेवक हूं। मेरा स्थान जनता के बीच ही है, सिंहासन पर नहीं। अंततः सुमेर, जो सेना का वह अधिकारी था जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी, को धर्मपालक चुना गया। उसका राज्याभिषेक एक साधारण पर भव्य समारोह में हुआ। उसने लोहे के मुकुट के स्थान पर एक साधारण रुद्राक्ष की माला धारण की और प्रतिज्ञा ली कि वह केवल न्याय का पालन करेगा। वज्रबाहु इस समारोह में एक साधारण दर्शक की तरह शामिल हुआ। उसकी आंखों में आनंद के आंसू थे। समारोह के बाद वह वीरबल के पास गया और बोला, आज मुझे सच्ची शांति मिली है। मैंने सोचा था कि सत्ता में रहकर ही शांति मिलती है, पर आज पता चला कि शांति तो अपने अंदर होती है, जब तुम निर्मल होते हो। वीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब आप भी हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर एक नया इतिहास रच रहे हैं। समय बीतता गया। ताम्रपुरी अब एक आदर्श राज्य बन चुका था। यहां न कोई भूखा सोता था, न कोई डर कर जीता था। न्याय सुलभ था और शिक्षा सबका अधिकार। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों के हृदय बदल गए थे। लोभ, घृणा और भय का स्थान परस्पर सहयोग, करुणा और निर्भयता ने ले लिया था। एक बार फिर शनिदेव की कृपा की एक छोटी सी घटना घटी। जब पहली बार नए ताम्रपुरी की उपज बाजार में आई, तो लोगों ने देखा कि अनाज के दाने सामान्य से बड़े और चमकदार थे। जब उन्हें पीसा गया तो आटा अद्भुत रूप से सफेद और पौष्टिक निकला। वृद्ध लोग कहने लगे कि यह शनिदेव का आशीर्वाद है, क्योंकि जब धर्म का राज्य होता है तो धरती भी अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। इस प्रकार ताम्रपुरी की कथा एक उज्जवल भविष्य में विलीन हो गई। पर यह कथा अमर हो गई। इसे लोगों ने गीतों में पिरोया, कहानियों में संजोया और हर कहानी के अंत में यह सीख दी जाने लगी, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे कभी किसी को अन्याय से नहीं बचाते, बल्कि न्याय दिलवाते हैं। उनकी दृष्टि से डरो मत, बल्कि उसका स्वागत करो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप में लाती है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। और याद रखो,
न्याय केवल दंड नहीं है, न्याय सुधार है, न्याय पुनर्निर्माण है, न्याय मोक्ष है। उस न्याय के दिन के बाद से वीरबल और मैना का वह कच्चा घर अब केवल मिट्टी और छप्पर का ढांचा नहीं रह गया था। वह एक प्रतीक बन चुका था। जिस झोंपड़ी में एक बार केवल निराशा और डर का अंधेरा छाया करता था, उसी में अब आशा और संकल्प का दीपक निरंतर जलता था। यह घर आई थी वह शक्ति जिसने एक साम्राज्य के अहंकार को धूल में मिला दिया। यह घर आई थी वह करुणा जिसने कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला दिया। और अब यह घर आने वाली थी एक नई परीक्षा, एक नई चुनौती, जो यह साबित करने वाली थी कि शनिदेव का न्याय केवल एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक सतत धारा है जो हर पीढ़ी को शुद्ध करती चलती है। वर्ष बीत गए। छोटू अब छोटू नहीं रहा था। वह एक दृढ़ निश्चयी युवक बन चुका था जिसका नाम था अभय। उसने अपना नाम स्वयं चुना था क्योंकि उसने कहा था, मैं उस युग में जन्मा हूं जहां डर का नामो निशान नहीं है, मैं निर्भय रहूंगा। अभय ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और अब धर्म न्याय पंचायत का एक सक्रिय सदस्य था। उसके हृदय में सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी, पर साथ ही उसमें एक तरह की उतावली भी थी, एक ऐसी जल्दबाजी जो युवा उत्साह में अक्सर होती है। वह चीजों को तेजी से बदलना चाहता था और कभी कभी धैर्य और गहराई से सोचने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन अभय को पता चला कि ताम्रपुरी की सीमा से लगे एक पहाड़ी इलाके में काला पहाड़ नामक गांव में एक नई समस्या उभर रही है। वहां के कुछ युवक जो पहले राजा वज्रबाहु की सेना में थे और अब बेरोजगार घूम रहे थे, ने एक गुट बना लिया था। वे गांव वालों से सुरक्षा शुल्क नामक एक कर वसूल रहे थे। यह बहुत बड़ी रकम नहीं थी, पर यह एक बुरी शुरुआत थी। स्थानीय लोग डरते थे क्योंकि ये युवक हथियारबंद थे और उनके पास अभी भी पुराने समय की क्रूरता की यादें थीं। अभय को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत पंचायत की बैठक बुलाई और कहा, यह तो वही पुरानी राक्षसी प्रवृत्ति का पुनर्जन्म है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सेना भेजकर इन गुंडों को गिरफ्तार करना चाहिए। वीरबल, जो अब वृद्ध हो चले थे पर उनकी आंखों में वही तेज था, ने शांत स्वर में कहा, अभय, तू जल्दबाजी कर रहा है। सेना भेजना पहला उपाय नहीं होना चाहिए। तुम भूल गए कि शनिदेव ने हमें क्या सिखाया था। न्याय का पहला चरण समझना है, दंड देना नहीं। पिताजी, अभय ने उत्साह से कहा, पर यदि हमने देर की तो यह समस्या बड़ी हो जाएगी। ये लोग डर का वातावरण बना रहे हैं। हमें तुरंत कार्यवाही करके दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। मैना, जिसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे पर चेहरे पर वही दृढ़ शांति थी, बोली, बेटा, तुम सही कह रहे हो कि डर का वातावरण बन रहा है, पर याद रखो, डर का इलाज डर से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। हमें पहले यह समझना होगा कि ये युवक ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या सचमुच उनके पास कोई रोजगार नहीं है? क्या हमने उनके पुनर्वास का पर्याप्त प्रयास किया? पंचायत ने फैसला किया कि पहले एक शांतिदूत दल वहां जाएगा और स्थिति का आकलन करेगा। अभय इस दल का नेतृत्व करने के लिए बहुत उत्सुक था। वीरबल और मैना ने उसे आशीर्वाद दिया, पर साथ ही चेतावनी भी दी, वहां जाकर सुनना समझना, अपनी बात रखना पर दूसरों की बात भी सुनना। याद रखना, हर व्यक्ति के भीतर एक इंसान है, चाहे वह कितना भी पथभ्रष्ट क्यों ना हो गया हो। अभय 3 सदस्यों के दल के साथ काला पहाड़ गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि जंगल के पेड़ों पर काले रंग के कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। हवा में एक तनाव था। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग उदास और भयभीत नजर आ रहे थे। गांव का मुखिया, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम भीम सिंह था, ने उनका स्वागत किया, पर उसकी आंखें लगातार इधर उधर देख रही थीं। क्या हुआ भीम सिंह जी? अभय ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, भीम सिंह ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी गांव के चौपाल पर 5 युवक आ धमके। उनमें से एक, जो सबसे लंबा और तगड़ा था, आगे बढ़ा। उसका नाम कालिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आक्रामकता और हताशा का मिश्रण थी। तुम लोग कौन हो? कालिया ने घुर्राते हुए पूछा। मैं अभय हूं, धर्म न्याय पंचायत ताम्रपुरी से आया हूं, अभय ने निडर होकर कहा। हमें पता चला है कि यहां कुछ समस्या है, हम मदद करने आए हैं।
मदद? कालिया हंसा, एक कड़वी हंसी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद देख लेंगे। तुम लोग वापस जाओ। हम जाएंगे, अभय ने कहा, पर पहले हमें यह जानना होगा कि तुम गांव वालों से जबरन पैसे क्यों वसूल रहे हो। यह अत्याचार है और ताम्रपुरी में अब अत्याचार की कोई जगह नहीं है। अत्याचार? कालिया का चेहरा तमतमा गया। तुम्हें पता है अत्याचार क्या होता है? अत्याचार तो वह होता है जब तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जाए, जब तुम्हारी मेहनत की कमाई छीन ली जाए, जब तुम्हें समाज में हेय की नजर से देखा जाए। हमने राजा की सेना में काम किया था, हमने वह सब किया जो हमें कहा गया, और जब नया शासन आया तो हमें बदनाम करके निकाल दिया गया। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। तुम्हारी पंचायत ने हमारी ओर देखा तक नहीं। अब हम अपना हक खुद लेंगे। अभय के मन में एक झटका लगा। कालिया के शब्दों में सच्चाई का एक पुट था। उसने पाया कि पंचायत ने वास्तव में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। उन्हें लगा था कि न्याय मिल जाने से सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ लोग छूट गए थे। तुम्हारी बात सही हो सकती है, अभय ने कहा, अपनी आवाज नरम करते हुए। हमने तुम्हारे मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, यह हमारी गलती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम गांव वालों को सताओ। आओ, हम बैठकर कोई हल निकालते हैं। हम तुम्हें रोजगार दिलवाएंगे, तुम्हारा पुनर्वास करेंगे। कालिया ने संदेह से देखा। क्यों? तुम्हें हम पर दया आ रही है? हम दया के भूखे नहीं हैं, हम अपना हक चाहते हैं। यह दया नहीं, न्याय है, अभय ने कहा। और न्याय में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। पर कालिया के साथियों ने उसे मनाने की कोशिश की। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कालिया भाई, ये हमें फंसाने आए हैं, फिर हमें जेल में डाल देंगे। कालिया के मन में संघर्ष चल रहा था। अभय ने देखा कि उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं, पर उसकी आंखों के कोने में एक नमी थी। शायद वह भी बदलाव चाहता था, पर उसे विश्वास नहीं था। तभी अचानक एक घटना घटी। गांव की एक बूढ़ी औरत जो चलने में असमर्थ थी, अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली और लाठी टेकती हुई चौपाल तक आई। उसका नाम देवकी था। उसने सीधे कालिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी, तू मेरा बेटा है। तूने जब छोटा था तब मेरी गोद में खेला था। आज तू मेरे ही घर से पैसे लेने आता है। तू मेरा दूध मुंह में डालकर मुझे ही डराता है। कालिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। देवकी उसकी मृत मां की सहेली थी और उसने उसका पालन पोषण में सहयोग दिया था। देवकी मां, वह कुछ नहीं बोल पाया। तू अच्छा बच्चा है कालिया, देवकी ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। शनिदेव ने हम सबको न्याय दिया था, तुझे भी दे सकते हैं, पर तुझे अपना हाथ बढ़ाना होगा। यह दृश्य देखकर अभय का हृदय पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां मैना ने क्या कहा था, हर व्यक्ति के भीतर एक इंसान है। उसने आगे बढ़कर कहा, कालिया देखो, यह बूढ़ी मां तुम पर विश्वास करती है, हम भी विश्वास करते हैं। आओ, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालें। कालिया ने देर तक देवकी के हाथों को देखा, फिर अभय की ओर देखा। अंततः उसने अपना सिर झुका लिया। ठीक है, हम बात करते हैं। उसी रात चौपाल पर एक बैठक हुई। अभय, कालिया और उसके साथी, गांव के बुजुर्ग सभी मौजूद थे। अभय ने पंचायत की ओर से एक योजना प्रस्तावित की। काले पहाड़ के इन युवकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहां वे लकड़ी का काम, कृषि की नई तकनीक और शिल्पकारी सीख सकेंगे। साथ ही पंचायत उन्हें एक छोटा अर्ण देगी ताकि वे अपना स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। शर्त केवल एक थी, उन्हें हिंसा और भय का मार्ग छोड़ना होगा और गांव की शांति और विकास में सहयोग देना होगा। कालिया और उसके साथियों ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर कालिया ने एक शर्त रखी। हम एक बार फिर सम्मान से जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गांव वाले हमें शक की नजर से न देखें। भीम सिंह ने कहा, बेटा, तुम हमारे अपने हो। गलती सबसे होती है, जो सुधर जाए वही सच्चा इंसान है। बैठक समाप्त होने के बाद जब अभय अपने डेरे में लौट रहा था, तो उसने देखा कि आकाश में चांद के पास एक काले बादल का टुकड़ा घूम रहा है और उसकी आकृति एक पहिए जैसी थी। उसे लगा जैसे शनिदेव यह सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने मन ही मन प्रणाम किया।
अगले कुछ महीनों में काले पहाड़ गांव में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। कालिया और उसके साथियों ने प्रशिक्षण लिया और उन्होंने गांव में एक सामूहिक कार्यशाला शुरू की, जहां वे लकड़ी के सुंदर फर्नीचर और कृषि उपकरण बनाने लगे। उनके बनाए सामान की मांग आसपास के गांवों में भी होने लगी। धीरे धीरे उनकी कमाई होने लगी और उन्होंने गांव वालों से लिया हुआ पैसा वापस लौटाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने भी उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। एक बार जो डर का प्रतीक थे, वे अब विकास के सहयोगी बन गए थे। जब यह खबर ताम्रपुरी पहुंची तो वीरबल और मैना की आंखें गर्व से चमक उठीं। अभय लौटा तो उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सच्चा न्याय किया बेटा। न्याय सिर्फ दंड नहीं, सुधार है, और तुमने यह सीख लिया। मैना ने कहा, तुम्हारी जल्दबाजी शांत हो गई और उसकी जगह समझदारी आ गई। यही तो शनिदेव चाहते हैं कि हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करें और प्रकाश बने। इस घटना का प्रभाव पूरे ताम्रपुरी पर पड़ा। पंचायत ने एक नई नीति बनाई, समावेशी न्याय। अब केवल पीड़ितों की ही नहीं बल्कि पथभ्रष्टों की भी सुनवाई की जाने लगी। उन्हें सुधारने के अवसर दिए जाने लगे। यह नीति इतनी सफल रही कि आसपास के राज्य भी इससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन वज्रबाहु, जो अब एक शांत और तपस्वी जीवन जी रहा था, अभय से मिलने आया। उसने कहा, मैंने काले पहाड़ की कहानी सुनी। तुमने वही किया जो शनिदेव ने मेरे साथ किया था, मुझे सुधारने का मौका दिया। मैं तुम्हारे और नए ताम्रपुरी के आभारी हूं। अभय ने विनम्रता से कहा, आपने स्वयं सुधरने का साहस दिखाया वज्रबाहु जी। यह आपकी अपनी ताकत थी। समय निरंतर बहता रहा। वीरबल और मैना का जीवन शांति से व्यतीत हो रहा था। एक शाम जब वे दोनों अपने आंगन में बैठे थे और अभय उनके पास बैठा हुआ था, तो मैना ने अचानक कहा, मुझे लगता है हमारा काम पूरा हो गया है। शनिदेव ने हमें जो दायित्व दिया था, हमने उसे निभाया। अब नई पीढ़ी अपना रास्ता खुद बना लेगी। वीरबल ने मैना की ओर देखा और उसकी आंखों में एक समझदारी भरी चमक थी। हां, पर यह दायित्व कभी पूरा नहीं होता। यह हमेशा अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। वीरबल और मैना के कमरे में रखी शनिदेव की वह पुरानी मूर्ति से एक हल्की सी स्वर्णिम रोशनी निकलने लगी। रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। वीरबल और मैना ने देखा कि मूर्ति के हाथ से लोहे का दंड गायब हो गया था और उसकी जगह एक कमल का फूल आ गया था। साथ ही मूर्ति के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। यह देखकर दोनों समझ गए कि शनिदेव उनसे प्रसन्न हैं। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था। अब उनकी यात्रा का अंतिम चरण आ गया था। अगले ही दिन वीरबल और मैना ने पंचायत को अपना पद छोड़ने का निवेदन दिया। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए। पंचायत ने उनके निर्णय का सम्मान किया। एक विशाल समारोह में उन्हें विदाई दी गई। समारोह में अभय ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि एक नया जीवन दिया, निर्भयता का, न्याय का, करुणा का। मैं उनके मार्ग पर चलूंगा। वीरबल और मैना अब अपने घर में ही एक साधारण जीवन जीने लगे, पर उनका घर अब भी तीर्थस्थल बना हुआ था। लोग आते, उनका आशीर्वाद लेते और उनसे न्याय और धर्म की बातें सुनते, और हर बार जब कोई व्यक्ति उनके घर से जाता तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता, जैसे उसने शनिदेव के सान्निध्य का स्पर्श पा लिया हो। इस प्रकार ताम्रपुरी की यह कथा एक पूर्ण चक्र में घूमकर वापस उसी बिंदु पर आ गई जहां से शुरू हुई थी, एक घर में। पर यह घर अब वही नहीं था। यह घर आई थी एक क्रांति। यह घर आई थी एक न्याय की ज्योति। यह घर आई थी एक अनंत आशा की किरण। और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस घर में जारी रहती है जहां कोई न्याय के लिए खड़ा होता है, जहां कोई अत्याचार का विरोध करता है, जहां कोई करुणा का हाथ बढ़ाता है। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि हमेशा बनी रहती है, न्याय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और सत्य की विजय हमेशा निश्चित होती है। न्याय के उस महान दिन के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ताम्रपुरी का भाग्य एक नया मोड़ दे दिया। शनिदेव की कृपा से राजा वज्रबाहु का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने गहन तपस्या और प्रायश्चित के बाद अपनी विनम्रता और नए सिरे से प्रजा की सेवा के संकल्प से सबको प्रभावित किया। धर्म न्याय पंचायत ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि वज्रबाहु ने सच्चे मन से
अपनी भूलों को स्वीकार कर लिया है और उसका हृदय शुद्ध हो गया है। अतः उसे पुनः ताम्रपुरी का राजा घोषित किया गया, पर इस बार शर्तों के साथ। अब उसकी शक्ति सीमित थी और उसे पंचायत के निर्देशों में ही कार्य करना था। राजा वज्रबाहु ने सिंहासन पर बैठते ही पहला यह फैसला सुनाया कि वीरबल, जिसने सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर पूरे राज्य को एक नई दिशा दी थी, अब केवल एक सैनिक नहीं रहेगा। उसे राज्य का प्रमुख मंत्री नियुक्त किया गया, जिसका कार्य होगा प्रजा की भलाई और न्यायिक सुधारों को लागू करना। वीरबल ने यह पद विनम्रता से स्वीकार किया और अपने नए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने लगा। मैना और छोटू, अभय के साथ वीरबल का परिवार अब राजमहल के समीप एक सुंदर आवास में रहने लगा, पर उनकी सादगी और सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई। मैना ने राज्य में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्यों का नेतृत्व संभाला। छोटू, जो अब युवा अभय था, शिक्षा और कृषि के नवाचारों में लग गया। काला पहाड़ सहित सभी गांवों के लोगों की समस्याओं का निवारण हुआ। कालिया और उसके साथियों को सम्मानपूर्वक रोजगार मिला। सभी गांव वासी खुशी खुशी रहने लगे। उनके खेत हरे भरे हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे और हर घर में शांति और समृद्धि का वास हुआ। राजा वज्रबाहु और मंत्री वीरबल मिलकर राज्य चलाने लगे। वज्रबाहु का अनुभव और वीरबल का न्यायप्रिय स्वभाव, इस संयोग ने ताम्रपुरी को एक आदर्श राज्य बना दिया। लोग कहते कि यह शनिदेव की विशेष कृपा थी, जिसने एक अत्याचारी राजा को धर्मात्मा बना दिया और एक साधारण सैनिक को राज्य का कर्णधार। वीरबल का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उनके घर में हर दिन शनिदेव की पूजा होती और उस छोटी सी मूर्ति से मिलती शांति और आशीर्वाद ने उनके जीवन को धन्य कर दिया। ताम्रपुरी की यह कथा लोगों के मुंह से मुंह तक फैल गई कि कैसे शनिदेव ने न्याय किया, कैसे एक राजा सुधरा और कैसे एक सैनिक मंत्री बना। और सबकी एक ही राय थी, जिन पर शनिदेव की नजर पड़ती है उनका अंततः भला ही होता है, क्योंकि वे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाकर ही दम लेते हैं। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से ताम्रपुरी में सुख, शांति और समृद्धि का राज्य स्थापित हुआ और वीरबल का परिवार सदैव खुशी से रहने लगा। यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।